हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्राई विद बायोलॉजी। और आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, इस वीडियो में पढ़ेंगे असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, मतलब आर्ट्स। आर्ट्स जो है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज है। कई बच्चे से टेक्निक्स कराते हैं तो बेटा वहां कई बार एक्सटेंडेड फॉर्म्स आती हैं और उसमें क्रॉस हो जाता है। तो ये टेक्नोलॉजीज है। इसमें देखो दो तरह की टेक्नोलॉजीज होती है, इन विट्रो और एक होता है इन वीवो। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और इन विवो फर्टिलाइजेशन। पहले तो ये समझिए कि हम इन दोनों को ही क्या बोलते हैं, IVF। देखो है ना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विवो फर्टिलाइजेशन। तो IVF की ही दोनों कैटेगरीज है। IVF में इन विट्रो का मतलब होता है आउटसाइड दी बॉडी, फीमेल बॉडी के बाहर अगर फर्टिलाइजेशन होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, इन विट्रो। और फर्टिलाइजेशन बाकी टेक्निक कहीं भी हो, लेकिन फर्टिलाइजेशन इनसाइड द फीमेल बॉडी, फीमेल बॉडी के अंदर अगर फर्टिलाइजेशन होगी तो हम उसको बोलेंगे इन विवो। अब यहां इसके अंदर हम दो टेक्निक पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे ZIFT, Z फॉर जाइगोट, I फॉर इंट्रा, F फॉर फेलोपियन और T फॉर ट्यूब। जाइगोट, इंट्रा, फेलोपियन, ट्यूब। इंट्रा मतलब होता है अंदर। इसमें दूसरा है IUT, इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफर। ये दोनों ही इन विट्रो है, मतलब इनमें कोई ना कोई प्रोसेस ऐसा हुआ जहां पर फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर हुई। इसमें क्या होता है बेटा, यहां लैब कंडीशन में कल्चर ट्यूब के अंदर मेल स्पर्म और फीमेल ओवम को फर्टिलाइज किया जाता है लैब कंडीशंस में। ये ज्यादातर टेक्निक किसके लिए होती है, जहां मेल में स्पर्म काउंट कम हो या उसमें जो नॉन वायबल स्पर्म है उनका नंबर ज्यादा होता है। तो उस कोई भी कंडीशन रही हो, इसमें जो मेल डोनर है वो हस्बैंड भी हो सकता है और मेल डोनर बाहर किसी भी हो सकता है। तो यहां फीमेल बॉडी से ओवम लिया, मेल बॉडी से स्पर्म लिया और उसको लैब कंडीशन पे फर्टिलाइज करा दिया। अब फर्टिलाइज कराया तो फर्टिलाइज कराने के बाद क्या बना, जाइगोट। और जाइगोट डिवाइड होकर 1 से 2, 2 से 4, कितने सेल बना लिए इसने, 8 सेल, मॉरुला स्टेज। तो ये जब ये 8 सेल है तो कितने सेल स्टेज है, 8 सेल स्टेज। इस स्टेज पर इसको हम कहां ट्रांसफर करते हैं, फेलोपियन ट्यूब में। एक क्वेश्चन आता है कि राइट द डेस्टिनेशन ऑफ ZIFT। तो डेस्टिनेशन क्या है, फेलोपियन, जाइगोट, इंट्रा, फेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। तो T4 ट्यूब ना होके T4 ट्रांसफर लिखो, इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। तो जो ये है कहां ट्रांसफर हुआ है, फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर हुआ। पहले तो ये पूछ ले डेस्टिनेशन कहां है। जाइगोट कितने सेल तक, 8 सेल तक। कहां बना 8 सेल, लैब कंडीशन में। फिर किस में डाला, फीमेल बॉडी की फेलोपियन ट्यूब में। क्यों डाला, क्यों डाला 8 पे, यूट्रस में क्यों नहीं डाला। यूट्रस में इसलिए नहीं डाला भाई, 8 सेल स्टेज बनी है, हमें पता है कि ये मूव करता हुआ मॉरुला है, ब्लास्टोसिस्ट नहीं है। मॉरुला स्टेज में इंट्रोडक्शन हो रहा है, तो ब्लास्टोसिस्ट और मॉरुला दो अलग अलग चीजें हैं। मॉरुला बनता है फेलोपियन ट्यूब में और ब्लास्टोसिस्ट बनता है यूट्रस में इम्प्लांट होने के लिए। इसे यूट्रस में इम्प्लांट होने के लिए आगे फर्दर स्टेजेस पर जाना पड़ेगा, इसलिए इसको फेलोपियन ट्यूब में रखा जाता है, जिससे फेलोपियन ट्यूब से जब ये मूव करता हुआ नीचे आए ना तब तक ब्लास्टोसिस्ट बन जाए। ये रीजन है क्यों, इट इज नॉट कैपेबल फॉर द इम्प्लांटेशन। अब आता है इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफर। इंट्रा मतलब अंदर, इसमें कहां इंट्रोडक्शन किया, यूट्रस के अंदर। किसका किया, मोर देन 8 सेल स्टेज
मतलब ये जो बन रहा था ये पहले 3 प्रोसेस सेम करे, चौथा स्टेप और बढ़ा दिया, इसी स्टेप को एक और स्टेप दे दिया और इसमें नंबर ऑफ सेल बढ़ गए हैं। नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने के बाद इसको कहां करेंगे ट्रांसफर, इसको करेंगे यूट्रस में, क्योंकि अब ये नेक्स्ट स्टेज में ब्लास्टोसिस्ट बन जाएगा विच इज कैपेबल फॉर द यूट्रस। तो इसमें डेस्टिनेशन कहाँ है इसका, यूट्रस। क्यों है, क्योंकि ये रेडी है इम्प्लांटेशन के लिए, और इम्प्लांटेशन कहाँ होता है, यूट्रस में होता है। तो एक ये आ गया, क्या है ये दो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की टाइप्स है, जिसमें ZIFT और IUT हमने पढ़ा। IUT, आई को एम्ब्रियो ट्रांसफर भी बोलते हैं, ET भी बोल देते हैं, एम्ब्रियो ट्रांसफर। तो ये सेम चीज है, इसमें अलग अलग मत पढ़ना कि पता नहीं क्या दे दिया है, तो एक ही चीज को 2 नाम दिए हैं। अब पढ़ते हैं हम दूसरा IVF। दूसरा IVF क्या है, इन विवो ट्रांसफर। तो यह इन विवो फर्टिलाइजेशन, विवो मतलब बॉडी के अंदर। इसमें क्या होगा, इसमें 3 प्रोसेस हैं। सबसे पहला हम पढ़ रहे हैं GIFT। छोटी छोटी क्वेश्चन बात होती है जो क्वेश्चन की फॉर्म में हमें आ जाती है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। GIFT हमें पता है, G मतलब गैमेट, I मतलब इंट्रा, F मतलब फेलोपियन और T मतलब ट्रांसफर। अब इस नाम से ही पता चल रहा है कि गैमेट को फेलोपियन ट्यूब में डाल दिया। क्यों डाला, पता चल गया कि गैमेट है, पर डिवाइडेशन होगा और वो आ जाएगा। लेकिन कौन सा गैमेट, क्या मेल गैमेट या फिर फीमेल गैमेट? ये जो टेक्निक है इसमें ओवम ट्रांसफर किया जाता है, ओवम ट्रांसफर टू द फेलोपियन ट्यूब। अब ओवम ट्रांसफर किया गया तो नेचुरल सी बात है, डोनर कौन चाहिए, फीमेल चाहिए। अगर किसी का खुद ही ओवम फर्टिलाइज निकल रहा होता तो उसमें क्यों ट्रांसफर करते? तो ये उनके लिए है जिनके लिए, जो फीमेल्स विच फीमेल्स आर नॉट कैपेबल फॉर प्रोड्यूसिंग एनफ और वायबल ओवम। तो इसमें सरोगेस जो डोनर फीमेल है उससे कौन सा गैमेट लिया जाता है, ओवम लिया जाता है। तो यहाँ ये क्वेश्चंस बनता ना, छोटी छोटी चीजें बड़ा कंफ्यूज करती। गैमेट तो पता है बच्चे को, अब वो ये नहीं पता फीमेल गैमेट है या मेल गैमेट है। फीमेल गैमेट ट्रांसफर किया जाएगा। दूसरी चीज आती है ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। जो ICSI है इसका भी देखो नाम जो है ना, इनकी अगर एक्सपेंडेड फॉर्म है पता है तो बहुत हद तक हमें क्लू मिल जाता है। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इसमें लैब कंडीशन पर ही ओवम में डायरेक्ट स्पर्म इंजेक्ट किया गया, ठीक है। तो विद इन द फीमेल बॉडी हो रहा है, ये फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर ही है, तो इंजेक्शन के थ्रू डायरेक्ट स्पर्म को इंजेक्ट कर दिया। तो स्पर्म इंजेक्टेड इनटू ओवम, ये क्या हो गया, इसी का नाम बता दिया फिर ICSI। एक बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस है जहां पर AI, इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आजकल तो बहुत सारी मूवियां इस पे बनने लगी हैं। गुड न्यूज मूवी इसी कौन सा IVF पे ही बेस्ड है। पहले विक्की डॉनर एक मूवी आई थी, वो भी इस पे IVF पे ही बेस्ड थी। तो IVF पे अब बहुत इजी हो गया बच्चों के लिए समझना भी। अगर किसी ने थोड़ा सा भी ये पढ़ रखा हो तो उसको बहुत अच्छे से समझ आती है वो। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो है इसमें क्या है, सीधा सीमेन कलेक्ट किया और डोनर से सीमेन को वजाइना में इंट्रोड्यूस कराया। सिंपल प्रोसेस के थ्रू वो अंदर जाएगा। बस ये है कि यहाँ पेनिस से इजैकुलेशन ना होके वजाइना में आर्टिफिशियली इंसेमिनेट किया जा रहा है इसको। तो ये सारी टाइप्स थी आर्ट्स की।